let's talk about Vinland Saga Season 2 which just ended like last week. बहुत ही अच्छा सीज़न था सीज़न 1 से, बट सीज़न 1 एक बहुत ही अच्छा एक्शन पैक्ड सीज़न था विनलैंड सागा का, और सीज़न 2 बिल्कुल ही दूसरा रूट ले लेता है। और उस दूसरा रूट में बिना एक्शन के, बिना कोई एडवेंचर के, बिना किसी फैंसी डायलॉग्स के, उसके बाद भी ये सीज़न 2 सीज़न 1 को भी पीछे छोड़ देता है अपनी क्वालिटी में। एकदम टॉप नॉच क्वालिटी दी है, वन ऑफ द बेस्ट सीज़न कहूँगा मैं सीज़न 2 को। एंड इसके रीजंस अब हम उसके बारे में बात करेंगे। वाई सीज़न 2 इज़ वन ऑफ द परफेक्शन इन एनिमे हिस्ट्री। सीज़न 1 फुल्ली एक्शन पैक था, सीज़न 2 उससे ही पूरा डिफरेंट है। कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर एक्शन हो भी रहा है तो उसके बारे में भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करी जाती है, जो मेन चीज़ है, ना कि फाइट कोरियोग्राफी, उस चीज़ के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। वो एक्शन जो हमारे वॉर होते हैं, एक्शन होते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे कैरेक्टर्स पे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात करी जाती है सीज़न 2 में। तो सीज़न 2 स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि थॉरफिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बन गया है स्लेव। किंग कैटल के अंडर काम कर रहा है। वो एक फार्म दिया जाता है उसको, जिसका उसको देखभाल करना है, उसके ऊपर पूरा काम करना अपनी लाइफ टाइम, जब तक वो अपनी आज़ादी नहीं वापस पा लेता। तो वहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। और विनलैंड सागा सीज़न 2 में दिखाया जाता है कि वो थॉरफिन एकदम ही हेल्पलेस हो चुका है। उसको अब लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको पता नहीं अब क्या करना है। बस जैसी लाइफ जिए चल रही है वो जीता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, ना उसे कुछ चाहिए, ना रिवेंज चाहिए। इफ़ समवन वांट्स टू किल हिम, ही इज़ रेडी टू बी किल्ड। इट्स लाइक नो लाइफ, नथिंग, ही इज़ एम्प्टी इनसाइड, जैसा वो सीज़न 2 में आगे जाके कहता भी है। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है सीज़न 2 में। एक एनर कैरेक्टर आता है हमारे पास, जो उसके साथ उसी फार्म में स्लेव बन के काम कर रहा होता है। एनर को पता चलता है कि थॉरफिन वो भी पहले एक वाइकिंग हुआ करता था, जो वाइकिंग्स ने उसके घर को, एनर के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ उसकी फैमिली को मर्डर कर दिया गया था, इसको भगा दिया गया था और इसको स्लेव बना दिया गया था, बेच दिया था स्लेव बना के। जो इसमें थॉरफिन का कैरेक्टर है सीज़न 2 में, वो हुआ है एकदम डेवलप्ड। मतलब सीज़न 1 में जो हमारे पास डेवलपमेंट था, बंदा बस एक रिवेंज के पीछे भाग रहा था, इस बार उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया। इस बार वो सीज़न 1 में वो अपनी रिवेंज लेना चाहता था, जो उसको नहीं मिल पाया, और सीज़न 2 में वो हेल्पलेस है कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगा, मेरे पास रिवेंज भी नहीं बचा मेरे पास, और मैंने बचपन से एक चीज़ चाहिए थी वो हो नहीं पाई, अब मैं अब आगे क्या करूँगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसको पता नहीं लाइफ में क्या करना, कोई पर्पस नहीं है, कोई उसके साथ फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, और वो किसी का फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। अब वो बस चाहता है कि जैसी चल रही है चलने दो, और वो लास्ट में जैसा भी हो ख़त्म हो उसकी लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे जब वो फार्म में काम करता है एज अ स्लेव, मिलते हैं जो कई लोग उसे बुली करते हैं, कोई लोग उसके साथ दोस्त बनते हैं, कई लोग उसके साथ काम करते हैं। उसके बीच में फिर ऐसे ही 5-6 एपिसोड ऐसी स्टोरी चलती है धीरे धीरे, जहाँ पे उसको बाकी कैरेक्टर्स के इंट्रोड्यूस किया जाता है, एनर किया जाता है, आयनहाइट किया जाता है, शायद मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ उसका। तो और एक फार्म में एक अंकल भी मिलते हैं उसे, जो उसको सपोर्ट करके उसको रिसोर्सेज देते हैं अगर वो उसके लिए काम करता है। अब इन सब इंट्रोडक्शन के बाद एपिसोड आता है, एपिसोड नंबर 8, एन एम्प्टी मैन। वो एपिसोड देख के तो भाई वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था सीज़न 2 का मेरे लिए। उसमें धीरे धीरे हमारा जो मेन कैरेक्टर थॉरफिन वो खुलने लग जाता है, जैसे पहले चाहता है कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, तो वहाँ से वो पूछने लग जाता है कि मैं कर क्या सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो थॉरफिन आइनर से बात कर रहा होता है साइड में कि अपनी लाइफ में मैंने आज तक लोगों को मारा है, कुछ भी किया है, मैं कोई डिज़र्व नहीं करता, मैं बिल्कुल एम्प्टी हूँ इनसाइड, मेरे को कुछ नहीं पता अब क्या करना है, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं। तो इस बीच में वो अंकल उसकी बात सुन लेते हैं और बाद में आके उसे बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट लाइन, जब उसे बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम अंदर से एम्प्टी हो, क्योंकि ये इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। जो बंदा एम्प्टी है वो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकता है। वो जब बोलता है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक जो स्टार्ट होता है, वो सुन के तो भाई मज़ा ही आ जाता है। कई बार अपनी लाइफ रिलेट कर जाती है उसमें। तो वहाँ पे थॉरफिन पर उससे होता है सही में क्या मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिर वो ये अंकल बोलते हैं कि येस, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एम्प्टी मैन, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर, तुम अपने अंदर कुछ भी डाल सकते हो यहाँ से स्टार्ट से। वो सीन जो हिट करता है ना भाई, थॉरफिन को भी करता है, मेरे को भी करता है वो सीन, शायद जो आप बाकी व्यूअर्स ने देखा होगा उनको भी करा होगा। बिल्कुल ही मतलब लाइफ चेंजिंग डायलॉग्स थे उस एपिसोड में, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। फिर उसके बाद और स्टोरी बढ़ती है, उसके बाद हमारे फार्म में काम करने लग जाता है, वो और अच्छे से काम करने लग जाता है अपनी स्लेवरी। वो देखता है कि मैं वो फार्म में और अच्छे से काम करने जाता है, फार्म जल्दी से बिल्ड करके अपनी स्लेवरी खरीदना चाहता है, और वो आगे जाके सोचता है कि क्या करूँ।
एक यहाँ पे सीज़न 1 और सीज़न 2 को जो इन लोगों ने पैरेलल में चलाया है, सीज़न 1 में जो जो हम इसके फादर ने थॉर्स ने बात करी थी कि एक विनलैंड जगह है जहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं है, कोई फाइट नहीं है, लोग अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ अब थॉरफिन जब पहले सीज़न में वो लड़ता अपने बाप से, अपने फादर से लड़ता है कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, फाइट इतनी अच्छी चीज़ होती है, जहाँ के फाइट में मज़ा आता है, लोगों को मार के अपने आप को दिखाना होता है कि हम कितने पावरफुल हैं, उस चीज़ में कितनी अच्छी बात है। अब सीज़न 2 में उसको रियलाइज़ होता है कि जो उसके फादर कह रहे थे, यहाँ पे उसको सीज़न 2 में जाके उसको बात समझ आती है जब वो सारे एक्शन वगैरह कर चुका है। अब उस रियलाइज़ होता है कि जो जो चीज़ उसके फादर ने कही थी थॉट्स ने कि फाइट, स्लेवरी, एक्शन, कोई अच्छी चीज़। सीज़न 2 में थॉरफिन को अब जाके रियलाइज़ होता है कि उसके फादर जो सीज़न 1 में कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि कोई फाइट अच्छी नहीं है, स्लेवरी से दूर, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, फिनलैंड स्पेस है जहाँ पे हम पीस में रह सकते हैं, पीस इज बेटर देन अ वॉर और फाइट। तो अब उस सीज़न 2 में वो सब उसको रियलाइज़ होने लग जाता है। अब वो उसका मोटिव बन जाता है कि अब मैं जाऊँगा, मैं वो विनलैंड जगह ढूंढूंगा और वहाँ पे जाके एक विलेज सेट करूँगा और लोगों को इनवाइट करूँगा और वहाँ पे एक ऐसी जगह बनाऊँगा जहाँ पे कोई वॉर ना हो, कोई स्लेवरी ना हो, लोग अपनी लाइफ जी सके, कोई किसी के ऊपर ऑर्डर ना दे सके, जिसका जो विल हो वो करे। तो वो चीज़ करने के लिए स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कनूट वापस जिसका एंट्री होता है, वो अब किंग बन चुका है, फुल फ्लेज किंग बन चुका है। उसके फादर मर चुके हैं, उसके ब्रदर मर चुका है, अब उसका फुल फ्लेज किंग है और अब वो इगोइस्टिक बन चुका है, जहाँ पे उसको अब सब कुछ चाहिए, पूरे स्टेट में वो राज करना चाहता है। अब उसको और कुछ नहीं दिख रहा, वो चाहता है कि मैं टॉप पे हूँ, मेरे नीचे जो भी हो वो देखी जाएगी, अब मैं जो चाहूँगा वैसे होगा। अब उसी चक्कर में अब वहाँ पे क्या करता है, वो फार्म्स पे वॉर करने लग जाता है, अब बाकी के लैंड भी अपने अंडर लेने लग जाता है, जहाँ पे कैटल का फार्म भी आ जाता है। तो बेसिक कैटल का फार्म और ये कनूट किंग, इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे कई सारे हमें फाइट्स दिखाई जाती हैं। एक वॉर स्टार्ट होती है सीज़न 2 में, जो वॉर थी इस बार इन्होंने इस दूसरे वे में दिखाया है हम लोगों को कि वॉर से कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोग क्यों मर जाते हैं बेफालतू में, जिनका उस वॉर से कोई मतलब भी नहीं होता, उनकी भी डेथ होती है इस वॉर में। तो वहीं पे यहाँ थॉरफिन अपनी आइडियोलॉजी वापस लाता है और अकेला जाता है किंग कनूट के बेस में, और वहाँ जाके डायरेक्ट मिलता है। और वो उस मिलने के लिए जो करता है, पहले तो आप खुद जाके देखिए क्या करता है वो, और उसके जब वो मिलता है, सामने फेस टू फेस बातें होती हैं, वो एपिसोड 23, सेकेंड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन एनिमे हिस्ट्री, जहाँ पे वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। कनूट बोल रहा है कि मैं जो मेरा मन करे मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं किंग हूँ। वहीं पे वो बंदा अकेला खड़ा है, सब उसके वॉर के सामने, उस वॉर मैन के सामने, और उसको उनके सामने बोल रहा है। थॉरफिन वहाँ पे खड़ा है और बोल रहा है कि ये फाइट वाइट मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग बेफालतू में मरते हैं, ये जगह छोड़ के चल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, हम जगह दे देंगे, चाहे तुम्हें अगर वॉर भी छोड़नी हो हम वॉर भी छोड़ देंगे और जगह भी दे देंगे। ये सब सुन के वो पूरे एपिसोड में इस चीज़ के ऊपर आगे पीछे बात होती है। और जब किंग कनूट और थॉरफिन आमने सामने आते हैं, उनके बीच में जो कन्वर्जेशन होती है वो भी एक कमाल की कन्वर्जेशन है, जहाँ पे किंग बोल रहा है कि मेरी जो मर्ज़ी है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किंग हूँ। और वहाँ पे थॉरफिन अकेला एक स्लेव खड़ा है, बोल रहा है कि वॉर छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग बेफालतू में मरते हैं, इन सब को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक और हिट वाला मूवमेंट होता है, जहाँ पे एक मूवमेंट है बनता है पूरा इन दोनों के बीच में, पूरे कैरेक्टर्स के बीच में, जहाँ पे लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं कि थॉरफिन यू आर अ ट्रू वॉरियर। अब उसका क्यों उसको बोलते हैं वो जानने के लिए आप सीज़न ही देखिए, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। सीज़न 1 एक मेन चीज़ के बारे में बात करें, फाइट सीक्वेंस, जिसके लिए सीज़न 1 जाना गया था फिनलैंड सागा का, वन ऑफ द बेस्ट हिस्सा। एक्शन भरा हुआ था, एक के बाद एक एक्शन आए जा रहे थे। बट सीज़न 2 में ज़्यादा कोई एक्शन नहीं है, 2 है, एक वॉर है, एक स्नेक वर्सेस थॉरफिन है। अब दोनों का लेकिन उसको दिखाया अलग तरह से, कोई भी फाइट को एक अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया है कि कितना कमाल का फाइट है उसको, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए कि वॉर से क्या क्या फ़र्क होता है। स्नेक एंड थॉरफिन की जो फाइट होती है उसमें भी वो दोनों अपनी पावर नहीं दिखा रहे होते, उसमें भी वो अपने आप को दिखा रहे होते हैं, वो अपने पॉइंट के लिए जा रहे होते हैं कि वो बस उसको सेव करना चाहता है। थॉरफिन सेव करना चाहता है एक आदमी को, स्नेक चाहता है कि वो अपने विलेज के किंग के सामने जो रिबेल कर रहा है वो उसके सामने उसको रोकना पड़ेगा। स्नेक अपने बंदों के ऑनर के लिए लड़ता है और थॉरफिन किसी को सेव करने के लिए लड़ता है कि वॉर की फाइट से कुछ नहीं होगा, वो सब छोड़। और वॉर का मेन मोटिव था इस बार दिखाने का कि कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वॉर से।
कोई फ़ायदा नहीं है वॉर करने का, लोग इधर भी मरते हैं, दोनों साइड से मरते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। इससे अच्छा कोई बात करके सुलझा लेना चाहिए। अब सीज़न 2 को ओवरऑल रिव्यू देखा जाए तो क्या चीज़ है, सीज़न में ना एक्शन है, ना एक्शन है, ना बहुत ज़्यादा कोई फैंसी खतरनाक डायलॉग मारे जा रहे हैं, बल्कि एक लाइफ लेसन्स आप ले सकते हैं इस सीज़न से। और बहुत ही अच्छा बनाया गया है सीज़न 2 को, जिसमें अब लाइफ के बारे में कैरेक्टर अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, वो अपनी पीस के बारे में बात कर रहा है, वॉर से दूर रहने के लिए बात कर रहा है, फाइट से कोई फ़ायदा नहीं होता उसके बारे में बात कर रहा है। जबकि आप सीज़न 1 में उसी कैरेक्टर को देखें तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये दोनों कैरेक्टर सेम है। सीज़न 1 में वो रिवेंज के लिए जा रहा था, सीज़न 2 में वो पीस के लिए जा रहा है। सीज़न 2 में इतना डेवलपमेंट कर दिया उस कैरेक्टर का कि वो कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था बचपन में, स्टार्ट क्या हुई थी उसकी चाइल्डहुड, और अब वो कहाँ किस पॉइंट पे पहुँच चुका है। बिल्कुल अपने फादर को रोल मॉडल बना के अब वो एक सही बात पे बन चुका है। ऊपर से एक सेनिन एनिमे का हमें 2 सीज़न मिल गए, कितनी अच्छी बात है। आज ऐसा होता नहीं है, तो एक हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज़ को। अब मैं एक्साइटेड हूँ सीज़न 3 के लिए, जिसका अभी अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है, बट हिंट दे दिए गए हैं कि सीज़न थॉरफिन विल कंटिन्यू, ऐसा उनके प्रोड्यूसर ने या फिर किसी स्टाफ मेंबर ने कहा है। तो हम होपफुल रहना चाहिए कि सीज़न 3 आएगा। वेट कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा। सीज़न 2 को मैं एक परफेक्शन कहूँगा। ग्रेट डायलॉग्स, ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, ग्रेट कैरेक्टर्स, उसके ऊपर से वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करी, मेन पीस के बारे में बात करी, फाइट से कोई फ़ायदा नहीं है। इस कैरेक्टर थॉरफिन का जो कैरेक्टर है और जिस सीज़न 2 का जो एंड हुआ है, इतना परफेक्ट पॉइंट पे एंड हुआ है कि मतलब सीज़न 3 का वेट नहीं हो पाएगा, लेकिन चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आए ताकि और देख सकें इस परफेक्ट एनिमे को। सीज़न 2 एक परफेक्ट एनिमे था जो आप सबको देखना चाहिए विदाउट अ डाउट। एंड एट लास्ट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली बातें करता हूँ एनीमे, मूवीज़ एंड शो के बारे में, डेली अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।